हेलो दोस्तों, अब मैं रिसेंट का नया बुक लिया हूँ आप सबके लिए ऑब्जेक्टिव डालने के लिए। जो बिहार पुलिस का हाल ही में रिजल्ट निकला है मद्य निषेधन वाला, ये आप उसके लिए आपको काम आएगा दोस्तों। तो मैं शुरू करता हूँ और 5वां लेसन से इस मिस करूँगा। इससे पहले मैंने सिंधु सभ्यता बताया था कि वो कैसे ख़त्म हुआ और कैसे चालू हुआ नहीं हुआ। सिंधु सभ्यता जो बाढ़ तूफान पानी आया उसके कारण ये सिंधु सभ्यता पूरा गांव गांव समाज डूब गया। उससे सिंधु सभ्यता खत्म हो गया। कुछ दिन साल बाद वैदिक सभ्यता आया, जो उसमें बहुत सारा कहानी है। इसीलिए लंबा वीडियो बन जाएगा, इसलिए मैंने ऑब्जेक्टिव करता हूँ। ऑब्जेक्टिव चालू करता हूँ। ये पॉकेट जीके में 4 लेसन है, इसमें 5 लेसन दे दिया है। वैदिक सभ्यता यानी वैदिक संस्कृति दिया हुआ है, ये मैं दिया है। इसके लिए मैं ऑब्जेक्टिव चालू करता हूँ। देखिए, मैं ज़्यादा टाइम हो गया है, मैं ऑब्जेक्टिव ख़त्म करके सोना भी है हमको। पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1500 ईस्वी से 1000 ईस्वी पूर्व तक मानता है। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1000 ईस्वी से 6 ईस्वी से तक माना जाता है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? जेठ श्रेष्ठ या कुलीन है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन है। आरंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों के कौन सा सही नहीं है? तो मुख्य सॉरी दोस्तों, क्या जवाब नहीं देना है तो दे देना है था। सॉरी यहाँ से शुरू करता हूँ। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो तंबाकू को लिए नहीं था, तंबाकू के लिए वैदिक काल को नहीं था। इसमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तंबाकू है वो दोस्तों। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी या ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अपराधों के लिए किसे माना जाता था? तो श्रवण था। उत्तर वैदिक काल वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अपराधों के लिए किसे माना जाता था? तो श्रवण, ब्राह्मण नहीं था, श्रवण था, श्रवण। सॉरी दोस्तों। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंक क्या है? तो श्रुत्र है। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई थी? किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई थी? श्रव वेद में। निम्न में से उत्तर वैदिक काल के लिखे गए ग्रंथों के सही क्रम कौन सा है? निम्न से उत्तर तो वेद, तो पहला स्टार्टिंग वेद आता है, फिर यह सही है। वेद आता है, ब्राह्मण आता है, आर्य आता है, उपनिवेश आता है, आर्य। निम्न में उत्तर वैदिक काल को लिखे गए ग्रंथों को सही क्रम में कौन सा है? हाँ, तो यह है वेद, ब्राह्मण, अनार्य और उपनिवेश है। वेदों की संख्या कितनी होती है? वेदों की संख्या 4 होती है, जो कि वीडियो में डाला हूँ, देख सकते हैं आप। वेदों की संख्या 4 होती है दोस्तों, वेदों की संख्या 4 होती है। कौन सा तीन वेद संयुक्त रूप से यात्री या ऋतरी कहलाते हैं? कौन सा 3 वेद संयुक्त रूप से यात्री या दिव्यत्री कहलाते हैं? तो ऋग्वेद, अजुर्वेद और सामवेद कहलाते हैं। ऋग्वेद, अजुर्वेद और सामवेद कहलाते हैं। भारत में राज्य चिन्ह प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्य में जाते किस उपनिवेश से लिए गए थे? तो किसने? मुंडक उपनिवेश से लिया गया था दोस्तों। भारतीय संगीत का आगे कहा जाता है, तो सामवेद को कहा जाता है। भारतीय संगीत का अधिग्रंथ कहा जाता है, सॉरी दोस्तों, भारतीय संगीत का अधिग्रंथ कहा जाता है, तो सामवेद कहा जाता है। प्रथम विधि निर्माता कौन था? तो मन्नु था। प्रथम विधि का निर्माता कौन था? तो मन्नु था। प्रथम विधि का निर्माता कौन था? तो मन्नु था। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन था? कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन था? तो दोस्तों, तो था ये यहीं थे हम दोस्तों, यहीं पे थे। कृष्ण भक्ति का प्रथम प्रधान कौन था? तो श्री भगवत गीता था। और ये श्रवेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या था? तो गोधन था। श्रवेद में संपत्ति में मुख्य क्या था? तो गोधन था। श्रवेद के किस मंडल के में शुद्ध का उल्लेख पहली बार मिलता है?
सामवेद में किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता था? 10वें में। पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 है दोस्तों। पुराणों की संख्या कितनी? 18। वैदिक धर्म में मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी? वैदिक धर्म में मुख्य लक्षण में इस किसकी उपासना थी? तो प्रकृति। किस देवता के लिए सामवेद में पुरंदर का शब्द प्रयोग होता है? इंद्र। किस देवता के लिए सामवेद में पुरंदर का शब्द प्रयोग होता है? इंद्र। इंद्र। शुल्क सूत्र किस विषय से संबंधित है? शुल्क सूत्र ज्यामिति से। तो सत्य में सत्य तो हेलो दोस्तों, ये पता नहीं क्या है सतमो सत्य में सतमो ज्यामिति